एक्सरसाइज 5.2। इस एक्सरसाइज को हम देखते हैं कि क्या हम इससे सीखेंगे, क्या हम चीजें इसमें करेंगे। अब हम सब लोग रियलिटी के अंदर रहते हैं। रियलिटी में हम सब लोगों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, चाहे प्रॉब्लम्स छोटी हो चाहे प्रॉब्लम्स बड़ी हो, इट डजेंट मैटर। तो अगर हम उस प्रॉब्लम्स को मैथमेटिक्स के अंदर लेकर आए तो हम क्या करेंगे, उन तमाम की तमाम जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी, पहले हम उन प्रॉब्लम्स को कहेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज की फॉर्म में हम उन प्रॉब्लम्स को लिखेंगे। पहले हमारा जो काम है लीनियर इक्वालिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल रियलिटी की जितनी प्रॉब्लम्स है हमने उन प्रॉब्लम्स को लीनियर इन इक्वालिटीज में लिखना है, और फिर बाद में इस लीनियर इन इक्वालिटीज को नाम दे दिया गया है, ये भी एक प्रॉब्लम ही है, इसको नाम दे दिया गया है कि इसको हम कहेंगे प्रॉब्लम कॉन्स्ट्रेंट। प्रॉब्लम कॉन्स्ट्रेंट, इसको हम नाम देंगे प्रॉब्लम कॉन्स्ट्रेंट। अब ये जो वर्ड है ना कॉन्स्ट्रेंट, ये वर्ड कंप्यूटर की फील्ड के अंदर भी बहुत इस्तेमाल हुआ है, एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के अंदर। वर्ड कॉन्स्ट्रेंट, ये वर्ड पहली बार सुना होगा बच्चों आप लोगों ने, लेकिन ये वर्ड रिमेंबर कर लेना, ये आगे बहुत बार इस्तेमाल होने वाला है। ये जो वर्ड है ना कॉन्स्ट्रेंट एसक्यूएल के अंदर, ये हमें ना ये प्रॉब्लम्स की लिमिटेशंस हैं, ये उनकी हदें सेट करेगा कि कहां तक एक प्रॉब्लम है और कितनी, यानी ये हमें बताएगा कि एक प्रॉब्लम कितनी बड़ी है या एक प्रॉब्लम कितनी छोटी है, या एक प्रॉब्लम की ये हमें उसकी लिमिटेशंस बताएगा। वर्ड कॉन्स्ट्रेंट का मतलब होता है कि लिमिटेशन बताना किसी चीज की, डाटा की लिमिटेशन बताना। अगर कंप्यूटर की फील्ड की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए वर्ड कॉन्स्ट्रेंट का ये मतलब है। और मैंने क्या कहा कि वो जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होंगी उसको लीनियर इनक्वालिटीज की फॉर्म में मैं लिखूंगा, इन इक्वालिटीज की फॉर्म में, और फिर लीनियर इन इक्वालिटीज को मैं कह दूंगा, उसको कह दूंगा प्रॉब्लम कॉन्स्ट्रेंट। जैसे कि लीनियर इक्वालिटीज में कैसे लिखूंगा, अगर x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 3, ये है, उसको मैंने लिख दिया लीनियर इन इक्वालिटीज। पावर कितनी है, 1 है इनकी। तो उसको फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉन्स्ट्रेंट वर्ड का मतलब ये होगा। अब ये जो होगा कॉन्स्ट्रेंट, इसको हमने लेना है। अब रियल लाइफ जो हमारी प्रॉब्लम है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, वो नेगेटिव नहीं हो सकती। क्या कभी सुना है उसकी प्रॉब्लम नेगेटिव है? नहीं, तो वो हमेशा नॉन नेगेटिव ही होगी। तो मैं जो कॉन्स्टेंट लूंगा वो हमेशा नॉन नेगेटिव होगा, नॉन नेगेटिव कॉन्स्ट्रेंट होगा। वो कॉन्स्ट्रेंट हमेशा नेगेटिव होगा। रियलिटी में कोई भी प्रॉब्लम नेगेटिव नहीं होती, उसको मैंने नॉन नेगेटिव कॉन्स्ट्रेंट कह दिया। कॉन्स्ट्रेंट का मतलब होगा लिमिटेशन, नॉन नेगेटिव उसकी यानी कहां तक उसकी हद है, उससे आगे वो नहीं जा सकता, लिमिटेशन सेट कर देना। तो उसके बाद उसको मैंने कॉन्स्ट्रेंट को नॉन नेगेटिव ले लिया। अब यहां पर वो जो मैंने कॉन्स्टेंट लेना है ना, उसके अंदर जो वेरिएबल्स इस्तेमाल होने हैं, वेरिएबल्स कॉन्स्टेंट्स के अंदर जो वेरिएबल्स इस्तेमाल होंगे, उन वेरिएबल्स को कहूंगा जो एक्स वाई वेरिएबल्स, एक्स वाई या जो कोई भी हो, उन वेरिएबल्स को मैं नाम दूंगा डिसीजन वेरिएबल्स। डिसीजन वेरिएबल्स उनको नाम दूंगा मैं डिसीजन वेरिएबल्स, कि वो जो वेरिएबल्स होंगे वो हमें फैसला लेने में मदद करेंगे। ये वर्ड्स काफी अहम है इसके अंदर। अब बात करते हैं इसके अंदर जो वाकई एक करने वाली चीज है वो है फिजिबल सोल्यूशन, यानी फिजिबल सोल्यूशन तो टॉपिक है ना जिसके ऊपर पूरी की पूरी एक्सरसाइज बेस है। अब फिजिबल रीजन क्या होता है, अब बात करता हूं मैं फिजिबल सोल्यूशन की, फिजिबल रीजन की बात करता हूं। फिजिबल पहले तो रीजन की बात करता हूं, फिजिबल रीजन। अब मैंने वो चीजें देख ली कि हम कैसे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को, पहले तो उसको लिखेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज में, और लीनियर इनइक्वालिटीज को हम नाम दे देंगे प्रॉब्लम कॉन्स्ट्रेंट का। और क्योंकि हम रियल लाइफ बात कर रहे हैं तो हमारे पास वो जो प्रॉब्लम होती है वो नॉन नेगेटिव होती है, तो उसको हम नाम दे देंगे नॉन नेगेटिव कॉन्स्ट्रेंट का। और उसके अंदर जो वेरिएबल्स होंगे एक्स वाई या जो कोई और वेरिएबल होगा उनको हम नाम देंगे डिसीजन वेरिएबल्स का। अब इसमें जो एक बात होती है फिजिबल रीजन, फिजिबल वर्ड का मतलब है कि मुमकिन रीजन। अब जो हमें सोल्यूशन मिलेगा ना, फिजिबल सोल्यूशन का मतलब है कि हमेशा हमें जो सोल्यूशन मिलेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही सोल्यूशन मिलेगा, पहले क्वाड्रेंट के अंदर ही सोल्यूशन मिलेगा। क्योंकि कंडीशन क्या है, प्रॉब्लम इसी के अंदर होगी। रियल लाइफ की जब हम बात कर रहे हैं तो हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही रहना है। तो फिजिबल रीजन जो होगा वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट ही होगा और इसी के अंदर ही हमें सोल्यूशन मिलेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो फिजिबल, अब सोल्यूशन कौन सा होता है, फिजिबल सॉल्यूशन।
फिजिबल जो सोल्यूशन होगा ना, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, इसके अंदर पहले तो मैंने इन इक्वालिटी कॉन्स्ट्रेंट्स जो दी गई होंगी, जो प्रॉब्लम्स होंगी, अगर उनसे मैंने कुछ पॉइंट्स ड्रा कर लिए, ये वाले ये वाले, तो वो मुझे सोल्यूशन क्या मिलेगा, पहले क्वाड्रेंट के अंदर ही मिलेगा। लेकिन यहां पर ये कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं, इनको हम कहते हैं कॉर्नर पॉइंट्स, जहां पर ये आपस में, यानी कि ये अगर जा रहा है यहां पर, ये यहाँ पे, तो ये इसके कॉर्नर पॉइंट्स होंगे, इसको हम कहेंगे कॉर्नर पॉइंट्स। तमाम के तमाम जितने भी कॉर्नर पॉइंट्स होंगे ना, उन वो तमाम के तमाम मेरे पास फिजिबल सोल्यूशन होंगे। कॉर्नर पॉइंट्स, पहले क्वाड्रेंट के अंदर जितने कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं उन पर ही मुझे फिजिबल सोल्यूशन मिलेगा। और मकसद क्या होता है, पर्पस हमारा इसमें कि ऑप्टिमाइज करना। फिर प्रॉब्लम को हमने पहचान लिया, उसको फॉर्म में लिख भी लिया, उस फॉर्म में अब हमें कोई कंडीशंस भी तो होती है रियलिटी के अंदर कि हमें एक प्रॉब्लम है फेस करनी पड़ रही है, तो फिर हमें उस प्रॉब्लम को सोल्व भी तो करना पड़ेगा। तो हमें उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए मैथमेटिक्स के अंदर क्या करना पड़ेगा, ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। ऑप्टिमाइज किसके ऊपर, एक फंक्शन दिया गया होगा, उसने कहना है कि इस एक फंक्शन गिवन है, इस फंक्शन का ना आपने मैक्सिमाइज करना है, और किसके ऊपर, गिवन कॉन्स्ट्रेंट्स के ऊपर, और वो जो फंक्शन है वो उसका सोल्यूशन है। और फिर हमें बताना है कि वो कहां पर, ऑप्टिमाइज का मतलब होता है कि मैक्सिमाइज करना या मिनिमाइज करना, कि एक चीज कहां पर मैक्सिमम है और कहां पर मिनिमम है। ये ना अभी भी मैं उस वे के साथ, जिस तरीके से, जिस तरह मैं चीजों को एक्सप्लेन करना चाहता था, मैंने नहीं किया। तो वेल इतना ही काफी है। अब जब हम इसके सिर्फ 6 क्वेश्चन है, जब उसको सोल्व करेंगे तो हमें कंप्लीटली पता चल जाएगा कि फिजिबल सोल्यूशन हम कैसे निकालते हैं किसी भी प्रॉब्लम का। अब एक्सरसाइज 5.2, इसका वो मुझे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक फंक्शन है, उसको ना मैक्सिमाइज करना है, यानी उसका मैक्सिमाइज पॉइंट हमने निकालना है सब्जेक्ट टू दी कॉन्स्ट्रेंट्स। और उसने मुझे कॉन्स्ट्रेंट्स भी दी है। कॉन्स्ट्रेंट्स मैंने क्या कहा था, प्रॉब्लम्स होंगी। अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि मैक्सिमाइज करो एक फंक्शन को एफ ऑफ एक्स वाई, वो है मेरे पास 2x प्लस 5 ऑफ y, सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स, और कॉन्स्ट्रेंट्स कौन कौन से हैं, वो है मेरे पास, एक तो है मेरे पास 2y नेगेटिव x लेस देन आर इक्वल टू 8, और x नेगेटिव y लेस देन आर इक्वल टू 4, और कहा गया है कि जो x होगा वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा, और y भी जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। ये है पहली प्रॉब्लम। एक फंक्शन गिवन है, सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स, वो यानी ये ना मेरे पास कहने की, यानी कि अगर मैं रियलिटी की बात करूँ ना, तो रियलिटी को अगर मैं देख लूँ तो ना, ये मेरे पास एक बुक है, ठीक है, 10th क्लास की, ये ना एक बुक है मेरे पास, इसको नाम दे दिया मैंने फंक्शन का। अब इसमें ना मैं प्रॉब्लम्स क्रिएट करता हूँ। अगर मैं इसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लूँ, ये इसको मैंने फॉर एग्जांपल इसमें ना ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर ली इस बुक के अंदर, तो इस प्रॉब्लम्स को मैंने ना पहले नाम दे दूंगा लीनियर इन इक्वालिटीज का, और उस लीनियर इन इक्वालिटीज जो हमने इक्वालिटीज पढ़ी थी पीछे 5.1 के अंदर, उन लीनियर इन इक्वालिटीज को फिर मैंने नाम दे देना है क्या, प्रॉब्लम कॉन्स्ट्रेंट का। कि इसको मैंने एन अच्छी फॉर्म के अंदर इस बुक को लेकर आना, समझ लें कि ये एक फंक्शन है एक्स वाई, और इसकी प्रॉब्लम्स क्या है, ये इसकी पहली कॉन्स्ट्रेंट है, दूसरी कॉन्स्ट्रेंट, ये इसकी ना प्रॉब्लम कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, ये इसकी ना मुझे प्रॉब्लम्स है, और इन प्रॉब्लम्स को ना मुझे सोल्व करना है। यही चीज वो बता रहा है कि ये सारी की सारी ना कॉन्स्ट्रेंट्स गिवन है। अब इनको मैंने सिर्फ और सिर्फ ड्रा करना है। पहली चीज क्या करनी है, मैंने वो जो हमने पढ़ा था कि एक इसको मैंने ले लेना है, पहली चीज ये, पहली इक्वेशन 2y नेगेटिव x, इसको भी इक्वल टू 8 रख लेना है, और दूसरी ये x नेगेटिव y, इसको भी इक्वल टू 4 रख लेना है। अब पहली चीज, पहले मैंने x को 0 रख लिया, y को मैं क्या लूं, कौन सा y की जगह मैं पॉइंट पुट करूं कि मुझे 8 मिले। y की जगह अगर मैं 4 पुट करूंगा, 4 टू द 8, फिर मुझे 8 मिलेगा। तो पहला पॉइंट निकला है 0 4, दूसरा निकालना है, दूसरे मैंने y को 0 ले लेना है, और x मैं क्या लूंगा, पहली बात यहां पर नेगेटिव है, तो मुझे ना x नेगेटिव का ही लेना पड़ेगा। x ऑब्वियसली बात है, नेगेटिव का मैं 8 लूंगा तब मुझे प्लस का 8 मिलेगा, तो ये नेगेटिव का 8 ले लिया। अब यहाँ पे 4 लेना है, तो x लूंगा 4 और y लूंगा 0, यहाँ पर 4 पुट करूंगा, फिर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, दूसरा पॉइंट y को 0 लेना है, और यहाँ पे इसको मैं लूंगा नेगेटिव का 4। अब इसको मैंने ग्राफ की मदद से ड्रॉ कर लेना है।
एक्स वाई प्लेन के अंदर अब इसको मैंने ड्रा करना है, एक्स और वाई, ये वाई, एक्स और वाई। अब फिजिबल सोल्यूशन ही तो निकालना है, प्रॉब्लम को मैक्सिमाइज, फंक्शन को क्या करना है आपने, मैंने ना इसका मैक्सिमम पॉइंट फाइंड आउट करना है कि फंक्शन मैक्सिमम किस कॉर्नर पॉइंट पर होगा, ये चीज मैंने निकालनी है। पहली चीज यहां पर भी इसने कहा कि x हमेशा ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 है, y भी क्या है, ग्रेटर देन, y भी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 ही है। तो पहली चीज इसका पहला पॉइंट कौन सा है, 0 और 4, x कितना है 0, y कितना है 4, 1 2 3 4, ये है y 4, x कितना है -8, 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हो जाएगा -8, x कितना है 4, 1 2 3 4, y कितना है 0 और है यहां पर मुझे ना x 0 लेना है, अब तो y -4 लूंगा तो मुझे ये वाला प्लस का 4 मिलेगा। y कितना लेना है, -4, 1 2 3 4, ये ले लिया मैंने -4 का। पहले इन दोनों पॉइंट को 0 और प्लस का 4 और 0 और नेगेटिव का 8, इनको आपस में मैंने ड्रा किया, पहली लाइन, तो पहली लाइन ड्रा कर ली। दूसरी क्या है, 0, y कितना है 4 और x 0 और y कितना है -4, और एक लाइन ये ड्रा कर ली। एक लाइन ये ड्रा कर ली, ये कितना था 4, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड सो ऑन चलता जाएगा, 5 6 7 8 9 10। अब मैंने क्या करना है, ये वाली जो चीज़ है पहली, ये वाली, हम दोनों की जगह अगर मैं 0 0 रखूँ, यहाँ पर भी 0 तो यहाँ पर भी 0, तो ये क्या चीज़ है, ये मेरे पास लेस देन आर इक्वल टू 8 आनी चाहिए, ये वाली चीज़ लेस देन आर इक्वल टू 8 आनी चाहिए। यानी कि फॉर एग्जांपल ये इसका ग्राफ ड्रा होगा अंदर की तरफ, इसका ग्राफ अंदर की तरफ ड्रा होगा, तो दूसरी क्या है, दोनों की जगह 0 रखूं तो ये भी कितनी है, लेस देन आर इक्वल टू 4 आनी चाहिए। तो इसका ग्राफ ये अब नीचे है, -4 और पॉजिटिव एक्स में, इसका ग्राफ नीचे नहीं, इसका ग्राफ भी अंदर की तरफ होना चाहिए, लेस देन इज इक्वल टू 4 होना चाहिए। तो इसका जो ग्राफ ड्रा होगा वो होगा ये वाली चीज, ये जाएगा इस तरफ और ये जाएगा इस तरफ, फाइनली इसका ग्राफ होगा ड्रा, और ये इनके कॉर्नर पॉइंट्स होंगे। पहला कॉर्नर पॉइंट्स होगा इसका 4, y कितना है 0, और दूसरा कॉर्नर पॉइंट ये है, x 0 है और y कितना है 4, और तीसरा इसका कॉर्नर पॉइंट ये है, इसको नाम दे दे a b, इसको मैं नाम दे सकता हूँ c का, c ऑफ x एंड y, इसको नाम दे दूँ मैं a का और इसको नाम दे दूँ b का। कंडीशन क्या है, दोनों x भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब मैंने करना क्या है, अब ये वाला पॉइंट ए सी वाला पॉइंट, जहां पर इस पॉइंट को हम कहते हैं इंटरसेक्ट पॉइंट, जहां पर लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये होगा मेरे पास इंटरसेक्ट पॉइंट। तो ये कहां पर बन रहा है, यहां पर एक्स एक्सिस और यहां पर वाई एक्सिस। अब इसको मैं अगर तो मैं करता पैमाने की मदद से, पूरी की पूरी मेरे पास पैमाइश होती, तो फिर तो मुझे पॉइंट इजीली मिल जाना था कि यहां पर कौन सा बन रहा है एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर कौन सा बन रहा है। लेकिन इस इंटरसेक्ट पॉइंट को अब मैं इस तरह नहीं निकाल सकता, तो फिर मैंने क्या करना है, इन दोनों की दोनों इक्वेशन को सोल्व करके इनमें से मैंने x और y की वैल्यू निकालनी है, फिर मुझे ये इंटरसेप्ट पॉइंट मिलेगा। जब इन दोनों में से फिर मैं अब इनको सोल्व करके सिमिल्टेनियसली इसमें से मैं x और y की वैल्यू निकालूंगा। अब यहाँ पे पहली इक्वेशन क्या दी गई है मेरे पास, इसको और इसको सोल्व करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो मैं क्या करूंगा, ऐड करवा दूंगा इक्वेशन 1 में, ऐड करवा दूंगा इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 लिखी मैंने, 2 है -x इज इक्वल टू 8, और यहाँ पे -y इधर ले जा और प्लस का x उधर ले जा, और ये आ जाएगा मेरे पास 4, दोनों को ऐड किया, ये नेगेटिव का x पॉजिटिव का कैंसर, 2y में से 1y गया तो बाकी बचा y, 8 और 4 12 यानी कि 12। तो y की वैल्यू तो मेरे पास 12 आ गई, और मुझे x की वैल्यू भी चाहिए, तो उसके लिए इसको मैं दोनों इक्वेशन में से किसी में भी पुट कर दूंगा, पुट इन इक्वेशन 1 में पुट किया, 2 y की जगह 12 और नेगेटिव x इज इक्वल टू 8, 12 के 12 12 दूना 24, नेगेटिव x इज इक्वल टू 8, 24, 8 इधर जाकर नेगेटिव का हो जाएगा और x उधर जाकर पॉजिटिव का हो जाएगा। 24 में से
24 में से 8 गई तो मेरे पास बचेगा प्लस का 16। तो मेरे पास ये जो पॉइंट होगा ना सी, ये होगा मेरे पास 16, इसमें x होगा और y होगा मेरे पास 12। अब मैंने ना प्रॉब्लम को मैक्सिमाइज, और अब मैंने ना मैक्सिमाइज फाइंड आउट करना है कि फंक्शन मैक्सिमाइज किसके ऊपर होगा। पहली चीज मैं देखूंगा कि एट, पहला पॉइंट मैं ले लूंगा ये वाला, एट ए, और ए पॉइंट मेरे पास किसके ऊपर है, ए मिल रहा है मुझे 4 और 0 के ऊपर, इसके ऊपर मैं देखूंगा एट ए के ऊपर। फंक्शन मेरे पास क्या है, फंक्शन है जी मेरे पास एफ ऑफ एक्स और वाई, 2x प्लस 5 ऑफ वाई, एक्स की जगह 4 और वाई की जगह 0, 4 टू द 8 और ये 0 का 0 हो जाएगा। तो मुझे पास, ये मेरे पास फंक्शन पॉइंट ए के ऊपर मुझे ये क्या दे रहा है फंक्शन, ये दे रहा है मुझे 8 दे रहा है। अब मैं निकालूंगा एट बी, एट ए लिख ले, एट बी लिखूंगा। तो एफ ऑफ एक्स वाई तो गिवन है मेरे पास 2x प्लस 5 ऑफ वाई, लेकिन अब मैं पॉइंट बी लिखूंगा। पॉइंट बी है मेरे पास ये वाला 0 और 4। एफ ऑफ एक्स 0 है और वाई कितना है 4, यहाँ पर पुट कर दी एक्स 0, 5 का 20, तो एफ ऑफ 0 और 4 पॉइंट बी मुझे मिल रहा है 20 पर। तो उसके बाद फिर मैंने देखना है अब पॉइंट सी, तो फंक्शन को देखना है एफ को, एफ एट ए, फंक्शन एट बी, फंक्शन एट सी। तो एफ ऑफ एक्स वाई तो गिवन है मेरे पास 2x प्लस 5 ऑफ वाई, और एफ ऑफ सी कौन सा है 16 और 12। 2x की जगह 16, 5 और y की जगह 12, इन दोनों को सॉल्व किया, 6 2 32 और प्लस 0, 5 एकम 5 और 1 6, 12 5 60, इन दोनों को सम कर लिया। तो मेरे पास एफ ऑफ 16 और 12 ये होगा मेरे पास 2 और 6 और 3 9। अब इन सभी में से मैक्सिमम कौन सी है, मैक्सिमम ये है 92। तो मेरे पास फंक्शन जो होगा, फंक्शन इज मैक्सिमम एट पॉइंट सी, पॉइंट सी के ऊपर फंक्शन मैक्सिमम होगा, और वो कितना होगा, एफ ऑफ फंक्शन मैक्स, फंक्शन इज मैक्स, फंक्शन मैक्सिमम है किसके ऊपर 92 के ऊपर, फंक्शन मैक्सिमम फंक्शन सी के ऊपर किसके ऊपर होगा मैक्सिमम 92 के ऊपर पॉइंट। ये है क्वेश्चन नंबर 1। और अब मैं देखता हूं क्वेश्चन नंबर 2 को। फंक्शन मैक्सिमम है कॉर्नर पॉइंट, और ये कौन सा कॉर्नर पॉइंट है, ये वाला, इसको हम कहेंगे कॉर्नर पॉइंट, ये सी वाला, इस कॉर्नर पॉइंट के ऊपर फंक्शन मैक्सिमम होगा। इसको यहां पर लिख दोगे फंक्शन मैक्सिमम एट कॉर्नर पॉइंट सी, और वो किसके ऊपर है, वो है 92। अब मैं देखता हूं क्वेश्चन नंबर 2। इस पहले क्वेश्चन में इतना वक्त लगा, बाकी क्वेश्चंस में इतना टाइम नहीं लगना। अब देखता हूं क्वेश्चन नंबर 2। वो कह रहा है जी एक फंक्शन है, फिर हमें इसको मैक्सिमाइज करना है, और वो सब्जेक्ट है टू दी कॉन्स्टेंट्स, वो भी कॉन्स्टेंट्स के ऊपर सब्जेक्ट है। एक फंक्शन मैक्सिमाइज करना है मैंने, फिर एक्स वाई, एक्स प्लस 3 ऑफ वाई सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स,
और वो किन कॉन्स्टेंट्स के ऊपर सब्जेक्ट है, उसके पहले कॉन्स्टेंट्स दिए गए हैं। पहले तो है 2x प्लस 5 ऑफ y लेस देन आर इक्वल टू 30, और दूसरा है 5x प्लस 4 ऑफ y लेस देन आर इक्वल टू 40, 20 लेस देन आर इक्वल टू 20। कंडीशंस क्या है, x भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब सॉल्व करते हैं इसको। इसमें भी फंक्शन क्या है, ये कंडीशन है और ये प्रॉब्लम्स है। मैंने ना इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके बताना है कि मेरे पास फंक्शन किस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम पॉइंट निकालना है। पहली चीज इसको भी मैं पुट कर लूंगा 2 ऑफ एक्स प्लस 5 ऑफ वाई इक्वल टू 30, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। और इसको भी 5 ऑफ एक्स प्लस 4 ऑफ वाई इक्वल टू 20, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब 30 मुझे चाहिए। पहली चीज x को 0 रख लूंगा, 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, y की जगह मैं 6 रखूंगा, 6 रखूंगा तो 6 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा, फिर मुझे लेफ्ट हैंड साइड पर 30 मिलता है तो y की जगह 6 रखूंगा। दूसरा y को 0, x की जगह क्या रखूंगा तो 30 मिलेगा, x की जगह मैं 15 रखूंगा तब मुझे जाके 30 मिलेगा, x की जगह मैं 15 रखूंगा तो मुझे 30 मिलेगा। इसके पॉइंट निकल आए। अब इसके x की जगह 0, y की जगह अगर मैं 5 रखूंगा, 5 4 सा 20 और y को 0, और x की जगह अगर मैं 4 रखूंगा, 5 4 सा 20, तो इसके पॉइंट निकला। अब इसको मैं x वाई प्लेन में ड्रा करता हूँ इन पॉइंट्स को, y एक्सिस और x एक्सिस। पहली चीज कौन सी है, 15 कम 15, हाँ ठीक है। पहले x 0 है और y कितना है मेरे पास 6, 1 2 3 4 5 6, और दूसरा कितना है x 0 है और y x 15 है और y कितना है 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, यहाँ पे मुझे 15 मिल रहा है। अब इन दोनों को आपस में मैं मिला दूंगा। आपस में मिला दिया इन पॉइंट्स को। दूसरे हैं x 0 है और y कितना है 5, यहाँ पे मिल रहा है, और वो 4 और x कितना है 4, 1 2 3 और 4 यहाँ पे। अब इनको आपस में मैं मिला दूंगा। अब इसका इंटरसेप्ट पॉइंट मुझे इस सेकंड कोऑर्डिनेट में मिल रहा है, लेकिन मैंने तो फिजिकल सॉल्यूशन में निकालना है, मुझे बाकी कोऑर्डिनेट से कोई लेना देना नहीं, मुझे फर्स्ट और फर्स्ट से लेना देना है। अब इसको नाम दे दें, अभी नहीं, पहले तो ड्रा कर ग्राफ इसका। अब इन दोनों की जगह में अगर x और y को 0 0 ले लूं तो 0 क्या आ रहा है मेरे पास, लेस देन r इक्वल टू 30 आ रही है। पहली लाइन लेस देन इज इक्वल टू 30 आ रही है, तो ये ड्रा होना है अंदर की तरफ, लेस देन इज इक्वल टू 30, और ये वाला दोनों की जगह 0 पुट करूं तो ये वाला आ रहा है लेस देन इज इक्वल टू 20, तो ये वाला भी 0 की तरफ, ये ओरिजिन है, ये वाला भी अंदर की तरफ ही ड्रा होगा लेस देन इज इक्वल टू 20। अब इनमें से दोनों में से ये भी अंदर को है, ये भी अंदर को है, तो मैं ले लूंगा ये वाला ग्राफ, क्योंकि ये वाला ऑलरेडी इसमें मौजूद है, तो मैं ड्रा कर लूंगा ये वाला। यहाँ पर मुझे सोल्यूशन मिलेगा। अब इसके कॉर्नर पॉइंट्स है एक ये, इसको नाम दे दूंगा मैं ए का, एक मुझे सिर्फ ये मिल रहा है, इसको नाम दे दूंगा बी का, और ये ए है, ये होगा मेरे पास x होगा 4, y होगा 0, और ये है, ये मेरे पास x 0 और y 5। इसका तो कोई इंटरसेप्ट पॉइंट, अब इसके सिर्फ दो ही पॉइंट निकल रहे हैं ए और बी। अब मुझे फंक्शन को मैक्सिमम बताना है किस पॉइंट के ऊपर होगा फंक्शन मैक्सिमम। अब मैं देखता हूँ, चेक करता हूँ कि फंक्शन एट पॉइंट ए, एफ एट पॉइंट ए, पॉइंट ए के ऊपर मैं फंक्शन को चेक करता हूँ। पॉइंट ए मेरे पास क्या है, पॉइंट ए है मेरे पास 4 और 0, फंक्शन क्या है मेरे पास x और y, वो है मेरे पास x प्लस 3 ऑफ y। इनकी जगह पॉइंट्स को पुट किया 4 और 0, x की जगह 4, y की जगह 0, ये 0 हो जाएगा, तो ये मेरे पास 4 और 0, ये को लाएगा मेरे पास 4 के। अब फंक्शन एट पॉइंट बी के ऊपर फंक्शन क्या होगा, पहली चीज
तो पॉइंट बी है मेरे पास x 0 है और y है 5 और फंक्शन मेरे पास दिया गया है वो है मेरे पास x प्लस 3 ऑफ y, x की जगह 0 y की जगह 5, ये वाले पॉइंट पुट किए, x तो 0 है, 3 ऑफ y कितना है 5, तो मेरे पास फंक्शन 0 और 5 ये आ जाएगा मेरे पास और जो थी 15 15। अब फंक्शन मुझे मैक्सिमम किस पॉइंट पर मिल रहा है, इस 50 के ऊपर। सो फंक्शन इज मैक्सिमम एट पॉइंट बी। सो फंक्शन इज मैक्सिमम एट पॉइंट बी। पॉइंट बी के ऊपर फंक्शन मैक्सिमम होगा और मैक्सिमम जो फंक्शन होगा 15, वो 15 के ऊपर होगा। अब मैं देखता हूं इसका क्वेश्चन नंबर 3। देखता हूं क्वेश्चन नंबर 3। चार क्वेश्चन रिमेनिंग पड़े हैं, वो भी इसी तरह हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये वाला काफी इंटरेस्टिंग, बहुत डीपली इसके अंदर जाने की जरूरत है, लेकिन मैं नहीं गया। अभी मैं न्यू हूं ना, तो मैं उस तरह चीजों को टच कर नहीं कर रहा जिस तरह करना चाहिए। थर्ड वाला ये भी कह रहा है कि मैक्सिमाइज करो मैक्सिमाइज करना है हमने। वहां पर एफ ऑफ एक्स दिया गया, यहां पर क्या है कि जेड है और वो क्या है 2x प्लस 3 ऑफ y सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स कॉन्स्टेंट्स मेरे पास पहली चीज जो गिवन है 2x प्लस y लेस देन आर इक्वल टू 4। दूसरा है मेरे पास 4x नेगेटिव y, ये चीज भी लेस देन आर इक्वल टू 4 ही है। कंडीशन क्या है, दोनों ही x भी ग्रेटर देन इक्वल टू y आना चाहिए और y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए। अब ये लेस देन भी हो सकते हैं, इक्वल भी, ये चीजें ना एडवांस चीजें अभी डिस्कस नहीं की गई। पहली की बात तो ये चीजें ही अब इस नई क्लास नई बुक के अंदर पहली बार शामिल की गई। तो ये वाली चीजें, इसको मैंने नाम दे दिया पहली चीज 2 ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, और 4 ऑफ एक्स नेगेटिव वाई इक्वल टू 4 इक्वेशन नंबर 2 का। अब क्वेश्चन तो होगा कि अब मैंने ना क्वेश्चन नंबर 2 में दो इक्वेशन को सिमिल्टेनियसली क्यों सोल्व नहीं किया, क्योंकि वहां पर मुझे ना कोई इंटरसेप्ट पॉइंट नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने इनको सिमिल्टेनियसली सोल्व नहीं किया। कभी भी जब भी हम इक्वेशंस को सोल्व, इन दो इक्वेशंस को तभी सोल्व सिमिल्टेनियसली करना है अगर मुझे कॉर्नर पॉइंट मिल रहा हो फिजिबल रीजन के अंदर। पहली चीज, अगर मैं x को 0 रखूं तो 4 कब मिलेगा, जब मैं y को 4 पुट करूंगा। y को 0 रख लूंगा और कब मुझे, जब मैं x की जगह 2 रखूंगा, 2 टू द 4, फिर मुझे 4 मिलेगा। और यहाँ पर अगर x की जगह मैं रखूं 1 और y की जगह 0, तब मुझे 4 मिलेगा। x की जगह 0 और y की जगह अगर नेगेटिव 4 रखूंगा, नेगेटिव और नेगेटिव प्लस, फिर मुझे प्लस का 4 मिलेगा। अब x और y, इसका कौन सा पॉइंट है, x 0 है और y कितना है, ये होता है 0 0, y कितना है 4, 1 2 3 और 4, x कितना है 2, 1 और 2, इन दोनों को पहले तो आपस में मैंने मिला दिया, इन दो पॉइंट्स को, इन पॉइंट्स को आपस में मिला दिया। दूसरा क्या है, x 1 है ये वाला, और y कितना है नेगेटिव 4, 1 2 3 और 4, y कितना है नेगेटिव 4, इनको आपस में मिला दिया मैंने। इनको आपस में मिला दिया। अब पहली चीज, यहां पर दोनों की जगह अगर मैं 0 0 रखूं तो वो लेस देन आर इक्वल टू 4 आ रहा है। इसका मतलब है इसका ग्राफ ड्रा होगा अंदर की तरफ, टूवर्ड्स द ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ ड्रा होगा। पहली चीज, इसका ग्राफ ये वाला, ये टूवर्ड्स द ओरिजिन ड्रा होना है इस तरफ, इसका ग्राफ इस तरफ ड्रा होना है टूवर्ड्स द ओरिजिन। इन दोनों की तरफ अगर मैं 0 पुट करूं
तब भी ये भी लेस देन इक्वल टू 4 आ रहा है, तो इसका भी ग्राफ ड्रा होगा टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो इसका भी ग्राफ ड्रा होगा टुवर्ड्स द ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ। तो इनमें मुझे कॉमन पार्ट कौन सा मिलेगा, ये वाला। इसको नाम मैं दे देता हूं ए का, इस पॉइंट को नाम देता हूं बी का, और ये मेरे पास पॉइंट होगा सी का, कॉर्नर पॉइंट, यानी इंटरसेप्ट पॉइंट एक्स और वाई, इसको होगा ये कॉर्नर पॉइंट। अब पहली चीज, इस इंटरसेप्ट पॉइंट को मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगी एक्स और वाई की वैल्यू। अब मुझे इन दोनों इक्वेशन को सिमुलेटेनियसली सोल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर एक वाई प्लस का है, यहाँ पर नेगेटिव का है, तो दोनों इक्वेशन को मैं ऐड करवा दूंगा। 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 को ऐड करवाया, 2x प्लस वाई इक्वल टू 4, दूसरी इक्वेशन 4x नेगेटिव वाई इक्वल टू 4, दोनों को ऐड करवा रहा हूँ। ये तो कैंसिल, जमा माइनस 2 और 4, 6x, 4 और 4 8, 6 इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 8/6, 2 3 6, 4 एक दूनी 2 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। तो x की वैल्यू मिलेगी मुझे 4/3। y की निकाल लेंगे, तो पुट इन, इसको पुट कर लिया मैंने इक्वेशन नंबर 1 में कर ला, 2 में कर लूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट की, 2 4/3 और प्लस y इक्वल टू 4, ये भी कांस्टेंट है, मैं इसको उठाकर मैं उधर ले जाऊंगा। तो y इज इक्वल टू 4, नेगेटिव 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 8/3, y इज इक्वल टू 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई, 3 चौके 12, नेगेटिव 8/3, y इज इक्वल टू 12 में से 8 गए 4, ये बचेगा मेरे पास 4/3। ये पॉइंट भी 4/3 होगा, y भी, और x भी 4/3 होगा। तो ये मुझे मिल जाएगा, c जो होगा वो होगा मेरे पास 4/3 एंड 4/3, 12 में से 8 गए, तो यही चीज़ मुझे मिल जाएगी। तो फंक्शन को अब मैंने देखना है कि वो मैक्सिमम किसके ऊपर होगा। तो 1 एंड 2, इसके अंदर वो जो कॉर्नर पॉइंट निकाल रहा है ना, वो ये नहीं आ रहे, वो आ रहा है 1 और y कितना आ रहा है 2। वहां पर x 1 आ रहा है लेकिन, और y कितना आ रहा है 2 आ रहा है। लेकिन जब इस तरह हम सोल्व करके x और y निकालेंगे, पीछे क्वेश्चन का आंसर गलत दिया गया इसका, चाहे मुझे लगता है कि चाहे जमा माइनस साइन थी, यहाँ पर कोई मिस्टेक उसने फिर कर लिया, इसी वजह से आंसर वो नहीं निकल रहा जो पीछे कॉर्नर पॉइंट निकल रहे हैं। तो जिस तरह उसने अब क्वेश्चन दिया है उससे उसके कॉर्नर पॉइंट्स यही निकलते हैं, 4/3 और 4/3। यहाँ पर बिल्कुल कॉर्नर पॉइंट उसका यहाँ पर निकलेगा। अब मैंने फंक्शन को देखना है कि वो मैक्सिमम किस पॉइंट के ऊपर होगा। एट ए एट के ऊपर निकालना है। पॉइंट ए मेरे पास क्या है, ए दिया गया है मेरे पास 0 और 1, नहीं, पॉइंट ए है मेरे पास 1 और 0, 1 और 0। फंक्शन क्या है z, वो किसके इक्वल है, वो है मेरे पास 2x 3 और y। z का मतलब होगा x और y, फंक्शन ऑफ 1 और 0, तो 2 आ जाएगा मेरे पास, y 0 आ जाएगा। फंक्शन एट b, और b के ऊपर देखते हैं फंक्शन को। b है जी मेरे पास, यहां पर निकल रहा है y कितना है 4 और x कितना है 0। तो f ऑफ z किसके बराबर है मेरे पास, 2 ऑफ x प्लस 3 ऑफ y की वैल्यू। अब z की जगह वैल्यू पुट की 0 एंड 4, सिर्फ y की जगह 4 पुट करना है, ये चीज़ 0 हो जाएगी, 4 3 12। तो मेरे पास f ऑफ 0 और 4 जो होगा वो आएगा मेरे पास 12 के, ये आ रहा है 2 के। अब मैंने क्या पुट करना है, पॉइंट सी, ये कॉर्नर पॉइंट पुट करना है। तो फंक्शन एट पॉइंट सी, पॉइंट सी है मेरे पास 4/3 और 4/3, और f ऑफ g है मेरे पास
2x प्लस 3 ऑफ y, x और y की जगह सिर्फ वैल्यू पुट करनी, f ऑफ 4/3 2 4/3 प्लस 3 4/3। दोनों का ज़ाब्ता 3 नीचे सेम है तो वो मैंने ले लेना है। 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 8 प्लस 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 12 और डिवाइडेड बाई लाख कितना है 3। 12 में अगर मैं 8 को ऐड करूं तो मेरे पास बन रहा है 20/3। तो फिर तो पॉइंट ये 12 ही बड़ा होगा इसके मुताबिक, तो मैक्सिमम होगा उस पॉइंट के ऊपर। 20/3, तो अगर 20 को मैं रखूं बीच में और 3 को रखूं बाहर, एक 6-18 2 बचता है, यानी 6 पॉइंट समथिंग आएगा। तो फिर तो मेरे पास 12 आ रही है, 2 आ रही है, तो फिर फंक्शन जो है वो मैक्सिमम होगा किसके ऊपर, 0 और 4 के ऊपर। सो फंक्शन इज मैक्सिमम एट पॉइंट बी। पॉइंट बी के ऊपर फंक्शन मैक्सिमम होगा। एफ ऑफ मैक्सिमम किसके इक्वल आ रहा है, 12 के। 4 पहले तो हमने देखा, पहले हमने निकाला कि किसी भी फंक्शन का अगर कॉन्स्ट्रेंट्स गिवन हो, हम उसकी कैसे उसको ऑप्टिमाइज करके उसकी मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालें। अब इस क्वेश्चन में दिया गया है कि हमने उसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। कॉन्स्ट्रेंट्स मैंने क्या बताया था कि वो प्रॉब्लम्स होती हैं कॉन्स्ट्रेंट्स। अब मैंने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि मिनिमाइज करें z इज इक्वल टू 2x प्लस y, और ये चीज सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स मेरे पास गिवन है x प्लस वाई ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3, और दूसरा है मेरे पास 7x प्लस 5 ऑफ y लेस देन आर इक्वल टू 35। कंडीशन क्या है, x भी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, y भी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट की वो बात कर रहे हैं। अब पहली इक्वेशन बना ली मैंने, x प्लस वाई इक्वल टू 3, इसको कह दिया कि ये 3 के इक्वल, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। दूसरी को मैंने कह दिया 7x प्लस 5 ऑफ वाई इक्वल टू 35। अब मैंने देखना है पहली चीज कि अगर मैं x को 0 पुट करूं तो y को मैं क्या लूं, y की जगह अगर मैं 3 पुट करूं, y इज इक्वल टू 3, फिर मुझे ये 3 मिलेगा। और दूसरी चीज y को 0 रखूंगा और x की जगह 3 पुट करूंगा तो मुझे ये 3 मिलेगा। और अब यहाँ पे x की जगह 0 पुट करूंगा तो 7 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0 हो गया। अब 5 की जगह मैंने y की जगह 7 पुट करना है, 7 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर मेरे पास 35 बनेगा। 7 5 जा 35, तो y की जगह 7 पुट करना पड़ेगा। अगर मैं y को 0 लूं तो मुझे x की जगह 5 पुट करना पड़ेगा, तो 5 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 35 बनेगा। तो x की जगह 5 पुट करूंगा। अब मैं इसको xy प्लेन के ऊपर ड्रा करता हूँ, x एक्सिस और y एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस और नेगेटिव x एक्सिस। अब पहली चीज क्या है, x एक्सिस के ऊपर x मेरे पास 0 है, ये तो है ओरिजिन पॉइंट 0 0, x एक्सिस भी 0, y एक्सिस भी 0। अब y 0 है मेरे पास और x 0 है और y कितना दिया गया है 3, 1 2 और 3 है। दूसरे में x 3 है और y 0 है, 1 2 और 3। पहली लाइन ड्रॉ कर दी मैंने। इस नेक्स्ट वाली ये लाइन ड्रा होगी, x कितना है 0, y कितना है 7, 3 4 5 6 7, और x कितना है 5, 3 4 और 5। इनको आपस में ड्रा किया, ये कहीं ना कहीं आगे मिल जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इंटरसेक्ट
इंटरसेक्ट पॉइंट मुझे कोई नहीं मिल रहा। अब मैं देखूंगा इन दोनों की जगह अगर मैं एक्स और वाई को 0 पुट करूंगा तो दोनों ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3 है, यानी कि ये अवे द ओरिजिन, पहली ये जो लाइन होगी ये अवे द ओरिजिन जाएगी, अवे द ओरिजिन जाएगी। अब ये वाली है, ये वाली चीज मेरे पास एक्स एक्स की जगह 0 पुट करूं, वाई की जगह अगर मैं 0 पुट करूं तो ये दोनों के दोनों क्या आ रही, लेस देन इज इक्वल टू 0 है, लेस देन इज इक्वल टू 35 है, तो ये और टुवर्ड्स द ओरिजिन जाएगी, टुवर्ड्स द ओरिजिन। सॉरी ये वाली नेक्स्ट वाली लाइन है, ये मेरे पास अवे द ओरिजिन पहली वाली, दूसरी क्या है टुवर्ड्स द ओरिजिन, तो ये मेरे पास टुवर्ड्स द ओरिजिन जाएगी। तो ग्राफ मेरे पास ये वाला ग्राफ ड्रा होगा। तो यहाँ पे मेरे पास कॉर्नर पॉइंट एक ये मिल रहा है, इसको मैंने ए का नाम दे दिया, एक कॉर्नर पॉइंट ये है, इसको बी का नाम दे दिया, इसको कॉर्नर पॉइंट सी का और इसको डी का। अब मैं देखता हूँ फंक्शन को मैं मिनिमाइज, मैंने देखना है कि वो किस कॉर्नर पॉइंट के ऊपर फंक्शन मिनिमम है। पहले तो देखता हूँ मैं एफ फंक्शन एट पॉइंट ए, पहले ए के ऊपर देखता हूँ, और ए मेरे पास कितना है, वाई एक्सिस 0 है लेकिन एक्स एक्सिस 3 है, एक्स 3 होगा वाई 0 होगा। अब गिवन क्या है कि एफ ऑफ एक्स वाई ये वाली चीज बराबर होगी किसके, जेड के, और जेड किसके गिवन है 2x प्लस वाई। अब x कितना है मेरे पास 3, y कितना है 0, तो x की जगह 3 पुट किया, 2 और 3 प्लस y की जगह 0 पुट किया, तो f ऑफ 3 और 0 ये मेरे पास आ जाएगा 3 2 6। तो फंक्शन पॉइंट ए के ऊपर मुझे फंक्शन की वैल्यू मिलेगी 6। अब देखूंगा मैं फंक्शन को एट पॉइंट बी, तो बी पॉइंट कौन सा है बी के ऊपर, वाई एक्सिस 0 है लेकिन एक्स एक्सिस मेरे पास कितना है, एक्स एक्सिस मेरे पास है 7 3 नहीं, एक्स एक्सिस है 5, एक्स 5 है और वाई है 0। वही चीज पहले फंक्शन लिखा एक्स वाई, वो दिया गया है मेरे पास 2 ऑफ एक्स प्लस वाई, पॉइंट पुट किया भी एक्स 5 है और वाई कितना है 0, 2 एक्स की जगह पुट किया 5 और वाई की जगह 0, तो मुझे एफ ऑफ 5 0 इज इक्वल टू 5 2 10। उसके बाद फंक्शन को मैं चेक करूंगा एट पॉइंट बी हो गया, एट पॉइंट सी, और सी के ऊपर एक्स एक्सिस मेरे पास 0 है लेकिन वाई एक्सिस कितना है, वाई कितना है 7, वाई की वैल्यू 7 है। अब पहले फंक्शन लिखा एक्स वाई, उसकी वैल्यू है मेरे पास 2x प्लस वाई। अब मैंने पॉइंट्स को पुट करना है, x की जगह 0 और y की जगह 7, यहाँ पे 2 0 y की जगह 7, तो f ऑफ 0 और 7 इसकी वैल्यू आएगी 7। अब मैं फंक्शन को देखूंगा एट पॉइंट डी, एट ये सारे के सारे कॉर्नर पॉइंट्स हैं एट पॉइंट डी, और डी मेरे पास क्या है, x 0 है और y कितना है 3। अब पहले फंक्शन एक्स वाई वो है मेरे पास 2 ऑफ एक्स प्लस वाई, अब पुट किए पॉइंट 0 और 3, एक्स कितना है 0 ही हो जाएगा, वाई कितना होगा 3, तो एफ ऑफ 0 और 3 ये मुझे मिल जाएगा 3। अब फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कौन सी आ रही है, एक आ रही है फंक्शन पॉइंट ए के ऊपर फंक्शन की वैल्यू आ रही है 6, फंक्शन की वैल्यू पॉइंट बी के ऊपर आ रही है 10, फंक्शन की वैल्यू पॉइंट सी के ऊपर आ रही है 7, फंक्शन की वैल्यू पॉइंट डी के ऊपर आ रही है 3। तो सबसे मिनिमम वैल्यू ये है, फंक्शन मिनिमम होगा एट कॉर्नर पॉइंट 03 और फंक्शन मैक्सिमम होगा एट कॉर्नर पॉइंट 5 और 0। उसने क्या पूछा है कि मिनिमम बताना है, सो फंक्शन इज मिनिमम एट कॉर्नर पॉइंट डी कितना है 0 और 3। अब मैं देखता हूं क्वेश्चन नंबर 5, 2 पढ़े हैं फिर एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी और ये चैप्टर कंप्लीट।
5 क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है इसमें भी मैक्सिमाइज निकालना है कि फंक्शन को मैक्सिमाइज बताना है तो मिनिमम और हाँ क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसमें मैक्सिमम बताना है लेकिन जो 6 होगा ना उसमें मिनिमम और मैक्सिमम दोनों बताना है यानी पूरे के पूरे ये जो 6 के 6 क्वेश्चंस है ना इस एक्सरसाइज के अंदर 5.2 के अंदर इसमें सिर्फ 2 क्वेश्चंस में उसने पूछा है कि आप मुझे मिनिमम बताएं कि फंक्शन किस कॉर्नर पॉइंट पर मिनिमम होगा और बाकी के जो 4 क्वेश्चन है 5 में उसमें शामिल हो जाता है उसने ये बताया कि फंक्शन मैक्सिमम किस कॉर्नर पॉइंट पर होगा पूछा है उसने 5 कह रहा है कि मैक्सिमाइज द फंक्शन मैक्सिमाइज करना है मैंने फंक्शन को और फंक्शन क्या है मेरे पास एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 2x प्लस 3 2x प्लस 3y और कॉन्स्टेंट्स कौन सी गिवन है कॉन्स्टेंट्स है ये पहला कॉन्स्टेंट्स है मेरे पास 2x प्लस y लेस देन आर इक्वल टू 8 और नेक्स्ट है मेरे पास x प्लस 2y लेस देन आर इक्वल टू 14 लेस देन आर इक्वल टू 14 बाकी वही है तो x भी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है और y भी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है लेस देन इज इक्वल टू 8 लेस देन इज इक्वल टू 14 अब पहली इक्वेशन बनाई 2x प्लस वाई इक्वल टू 8 इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया x प्लस 2 ऑफ y इक्वल टू 14 इक्वेशन नंबर इसको 2 का नाम दे दिया अब मैंने पॉइंट्स चेक करने हैं पहले तो मैं x को 0 पुट कर लिया y की जगह अगर मैं 8 पुट करूं तो फिर मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होगी तो y की जगह 8 पुट किया दूसरा मैंने y को 0 ले लिया अगर मैं x की जगह 4 पुट करूं 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो फिर 8 बनता है इस साइड पर तो 4 2 8 तो x को लेना पड़ेगा मुझको 4 अब x को 0 y की जगह मैं 7 पुट करूंगा तो 7 2 14 बनेगा तो अब y को 0 ले लिया अगर अब मैं x की जगह 14 पुट करूंगा तब मुझे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होगी इसको ड्रा करता हूं एक्स वाई प्लेन के ऊपर ओरिजिन पहला क्या है x 0 है और y कितना है 8 1 2 3 4 5 6 7 और 8 x कितना है 4 y कितना है 0 1 2 3 4 5 x मुझे 14 भी आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 पहला क्या है x कितना है 4 तो 4 मुझे मिलेगा यहाँ पे इनको मैं आपस में लाइंस ड्रॉ कर दी पहली लाइन दूसरी x 0 है और y कितना है 7 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे मिल रहा है 7 और x कितना है 14 तो 14 मुझे मिलेगा यहाँ पे इनको आपस में ड्रा करना है इनको आपस में ड्रा कर दिया अब पहली लाइन अगर मैं x की जगह और y की जगह 0 0 पुट करूं इसका मतलब है कि वो चीज लेस देन और इक्वल टू 8 आनी चाहिए तो मैं किस तरफ मूव करूंगा टुवर्ड्स द ओरिजिन मूव करना पड़ेगा मुझे टुवर्ड्स द ओरिजिन लेस देन इक्वल टू 8 है पहली लाइन ये वाली ये मूव करेगी टुवर्ड्स द ओरिजिन इन दोनों की जगह x और 0 0 पुट करूंगा लेस देन इक्वल टू 14 आएगी ये भी टुवर्ड्स द ओरिजिन मूव करेगा ये वाली लाइन भी टुवर्ड्स द ओरिजिन मूव करेगी ये वाली भी तो ये वाली भी टुवर्ड्स द ओरिजिन ये वाली भी टुवर्ड्स द ओरिजिन तो मुझे ना ये वाला ग्राफ ड्रा हो जाना ये वाला जिसमें दोनों के दोनों शामिल होंगे तो अब इसको नाम दे दिया पॉइंट ए का पॉइंट बी इसको पॉइंट सी का अब पहले तो ये जो पॉइंट बी है ना इंटरसेक्ट पॉइंट जहां पर लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं आपस में इसको मुझे निकालना पड़ेगा अगर तो मैं पैमाना या पैमाइशी इक्विपमेंट्स यूज करता पेज के ऊपर करता तब तो मुझे इन दोनों इक्वेशंस को सिमिल्टेनियसली सोल्व करने की जरूरत नहीं होनी थी तब वो इजीली मेरे पास वैल्यू पैमाइश करके आ जानी थी लेकिन अब क्योंकि व्हाइट बोर्ड के ऊपर यहाँ पर तो प्रिसाइज मेजरमेंट्स नहीं निकलती तो इसलिए इन दोनों इक्वेशंस को मैंने सिमिल्टेनियसली सोल्व करना है पहली इक्वेशन ये है दूसरी ये है अब मैं क्या करूंगा पहली इक्वेशन के साथ 2 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा पहली इक्वेशन के साथ 2 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा और उसमें से माइनस कर दूंगा इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन को माइनस करना है
नहीं, इक्वेशन नंबर 2 में से इसको माइनस करवाऊंगा। इक्वेशन नंबर 2 में से मैंने माइनस करवाया 2 को मल्टीप्लाई करवा के इक्वेशन नंबर 1 के साथ। इक्वेशन नंबर 2 लिखी मैंने, x प्लस 2 ऑफ वाई इक्वल टू 14। अब मैंने क्या करवाना है, माइनस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा इक्वेशन नंबर 1 के साथ। 2 टू ज़ा 4x, माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवाऊँ तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव 2 ऑफ वाई इज इक्वल टू नेगेटिव 8 टू ज़ा 16। अब नेगेटिव और पॉजिटिव कैंसिल, जमा माइनस माइनस, 4 में से 1 गया तो 3 ऑफ एक्स, बड़ी रकम के साथ नेगेटिव है तो नेगेटिव लगा। 16 में से 4 गए तो बाकी कितना बचा, 2, बड़ी रकम के साथ नेगेटिव है तो नेगेटिव लगाया। ये नेगेटिव और ये नेगेटिव कैंसिल, तो मेरे पास बचा 3 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2। 3 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो ये बन जाएगा 2/3 एक्स की वैल्यू। अब मैं निकालनी है वाई की वैल्यू, तो इसको मैं पुट कर लूंगा इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 2 है जी मेरे पास ये वाली कि x प्लस 2 ऑफ वाई इक्वल टू 14। एक्स की जगह वैल्यू पुट की 2/3 प्लस 2 ऑफ वाई इक्वल टू 14। ये भी कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को मैं उधर ले जाऊंगा तो 2 ऑफ वाई इज इक्वल टू 14 नेगेटिव 2/3। 2 ऑफ वाई इज इक्वल टू 14 को 3 के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया तो जो कि 12 का लगा 2, 3 और 1 4, 14 3 जा 42, नेगेटिव 2 वैसे का वैसा ही, 3 नीचे डिवाइड हो रहा है। 42 में से 2 निकाला तो ये बन जाएगा मेरे पास 40/3। अब 2 ऑफ वाई इज इक्वल टू, इस 2 को मैं, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। इधर तो 14/3 है लेकिन ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा 2 जा 4 और ये आ जाएगा मेरे पास, तो y की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 20/3। और इसको मैं मजीद इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं, 6 18, 18 में 2 को ऐड किया तो 20 बनता है। इस फॉर्म में भी मैं लिख सकता हूं। अब y की वैल्यू भी निकले तो अब मैंने फंक्शन को मैक्सिमम चेक करना है। पहले तो फंक्शन एट पॉइंट ए कौन सा है, y एक्सिस 0 है लेकिन एक्सिस कितना है 4। फंक्शन मेरे पास दिया गया है, फंक्शन है मेरे पास 2x प्लस 3y। अब पॉइंट्स को पुट किया, x की जगह 4, y की जगह 0, 2 4, ये 0 हो जाएगा तो f ऑफ 4 ऑफ 0 इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 2 8। अब फंक्शन एट, फंक्शन को अब मैंने निकाला पॉइंट बी के ऊपर और पॉइंट बी है मेरे पास, x की वैल्यू है 2/3 और y की वैल्यू है 17/3। पहले डायरेक्ट ही मैंने फंक्शन x की जगह पुट किया 2/3, y की जगह पुट किया 17/3 और फंक्शन कौन सा है 2, x की जगह x की वैल्यू 2/3 प्लस 3, y की जगह 17/3। अब ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 2 4 प्लस 3 को 20 के साथ मल्टीप्लाई किया 3 0 0 और 3 2 6, तीनों का दोनों का जाकर 3 सेम ही है तो ये वाला आ जाएगा मेरे पास 64 डिवाइडेड बाय 3। अब 2/3 और 17/3, अगर मैं 64 को अंदर रखूँ और 3 को बाहर रखूँ तो ये पहले तो जाएगा 3 2 6, 3 1 3, एक रिमाइंडर कितना बचता है मेरे पास 1। शारिया लगाया, शारिया लगाया, 0 लगाया, फिर 0 नीचे उतारा तो 3 दिए 9, फिर मेरे पास कितना बचता है 1 और ये इसी तरह चलता जाएगा। तो इसकी अप्रोक्सीमेटली मेरे पास वैल्यू होगी 2/3 17/3 इक्वल टू 21.3 बार, यानी 3 रिपीट होता जाएगा।
अप्रोक्सीमेटली वैल्यू इसकी ये आ रही है। अब मैंने फंक्शन को चेक करना है, फंक्शन एट पॉइंट सी, और पॉइंट सी है मेरे पास, एक्स एक्सिस 0 है पॉइंट सी, और वाई एक्सिस कितना है मेरे पास 7, वाई एक्सिस 7 0, और तो वाई एक्सिस को मैंने पुट किया 7। अब इन दोनों वैल्यूज को फंक्शन में पुट किया डायरेक्टली, x की जगह 0, y की जगह 7। अगर x की जगह 0 पुट करूंगा तो ये तो हो जाएगा 0, और y कितना है 3, y की जगह पुट किया 7, तो f ऑफ 0 और 7 ये मुझे मिल जाएगा 7 1 7, 7 2 14, और 7 3 21, तो 21। अब फंक्शन की पॉइंट ए के ऊपर मेरे पास मुझे वैल्यू मिल रही है, फंक्शन की पॉइंट ए के ऊपर वैल्यू मिल रही है मुझे 8, फंक्शन मुझे कॉर्नर पॉइंट बी के ऊपर इसकी वैल्यू मिल रही है 21.3 यानी 21 से बड़ी, और फंक्शन की सी के ऊपर मुझे मिल रही है 21, तो फंक्शन की मैक्सिमम किस पॉइंट पर मुझे मिल रही है, पॉइंट बी के ऊपर, ये देखो 21.33। तो जो मेरे पास फंक्शन होगा, सो फंक्शन इज maximum at the corner point 2/3 and 20/3। तो इन कॉर्नर पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन मैक्सिमम होगा। इस क्वेश्चन के अंदर उसने पूछा है कि आपने फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दोनों ही बतानी है, कि करना तो ऑप्टिमाइज ही है कि फंक्शन किस कॉर्नर पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम होगा और कहां पर फंक्शन मिनिमम होगा। तो इसमें उसने कहा कि आपने उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दोनों की दोनों बतानी है। तो क्वेश्चन ये है कि, और इसमें फंक्शन कौन सा दिया है, फंक्शन दिया है कि z इक्वल टू 3 of x प्लस वाई, और सब्जेक्ट टू दी कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट्स मेरे पास गिवन है 3 of x प्लस 5 of y greater than or equal to 15, और x plus 6 of y greater than or equal to 9, और x भी greater than or equal to 0 है, और y भी greater than or equal to 0 है। पहला काम मैंने कि 3 of x plus 5 of y equal to 15 रख लिया, दूसरा इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, x plus 6 of y equal to 9 रख लिया, इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। अब अगर मैं x की जगह 0 पुट करूं और y की जगह अगर मैं लूं 3, तो फिर मुझे 15 मिलेगा, और अगर मैं y की जगह 3 लूं और x की जगह 5 पुट करूं, 5 3 15, फिर मुझे 15 मिलेगा, और अगर मैं y की जगह 0 लूं और x की जगह 9 लूं, तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और अगर x को 0 ले लूं, अब y की जगह अगर मैं पुट करूं 3/2, 3 को 3/2 पुट करूं, तो 2 6 के साथ अगर मैं इस y की जगह 6 ऑलरेडी गिवन है, y की जगह अगर मैं 3/2 पुट करूं तो 2 3 3 3 9 मेरे पास बन रहा है, तो y की जगह मैं पुट करूंगा 3/2। अब ग्राफ ड्रा करता हूं। पहला क्या है मेरे पास, x 0 है और y कितना है 3, 1 2 और 3, ये वाला पॉइंट, x कितना है 5, 1 2 3 4 और 1 5, y कितना है 0। अब x कितना है 9, पहले तो इनको ड्रा करता हूं मैं आपस में। अब दोनों की जगह अगर मैं 0 0 पुट करूं तो 0 जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके 15 से बड़ा ही आना चाहिए, तो मैं अवे द ओरिजिन जाऊंगा, तो अवे द ओरिजिन जाऊंगा तो ये जाएगा अपवर्ड, अवे द ओरिजिन जाना है मैंने। अब नेक्स्ट वाला 9 और 0, x कितना है 9 5 6 7 8 और 1 9, अब यहाँ पे y तो 0, यहाँ पे x 0 और y कितना है 3/2। अब इसको देखता हूँ कि ये कौन सा पॉइंट बनेगा, 3 को अंदर लिया, 2 को बाहर लिया, 2 1 2, कितना बचा 1, शारिया लगाया 0 और 0 5, रिमाइंडर कितना बचा 0, तो ये वाला चीज 3/2 ये बराबर होगा 1.5 के, यानी ये चीज मेरे पास आएगी 1 और 2 के दरमियान, ये है 1 और 2, इन दोनों के दरमियान पॉइंट मिलेगा। पहली चीज तो पॉइंट कितना मुझे ड्रा करना है 2, यहां से स्टार्ट करना है 1 और 2। अब तीसरा पॉइंट को मैंने सिलेक्ट करना है, तीसरा पॉइंट मैं सिलेक्ट नहीं कर सकता, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3/2 इज इक्वल टू कि 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ 1 के साथ
और 1 में 2 1 जा 2 2 में ऐड किए 3/2 मेरे पास बनता है। यानी 2 पॉइंट और उसमें पहला सेलेक्ट कर लेना है, ये वाला मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे मुझे मिलेगा 3/2 और 9। अब इन दोनों को आपस में मैंने मिला देना है। इनको आपस में मिला दिया। अब ये क्या है, ये भी अवे द ओरिजिन ही जाएगी। क्यों? 0 पुट किया, 9 से बड़ा ही आना चाहिए। ये भी अवे द ओरिजिन, ये भी अवे द ओरिजिन, तो इसमें शामिल हो रही है। ये भी अपर, ये भी अपर, तो मुझे ग्राफ मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे ग्राफ मिलेगा। अब एक तो पॉइंट है ये वाला, इसको मैं नाम दे दूंगा पॉइंट सी, इसको नाम दे दूंगा पॉइंट ए, और इसको नाम दे दूंगा बी। ये हो गए कॉर्नर पॉइंट्स। यहाँ पर मुझे देखना है कि फंक्शन मैक्सिमम किस पॉइंट पर है और मिनिमम किस पॉइंट के ऊपर है। तो उसके लिए पहले तो मुझे ये कॉर्नर पॉइंट निकालना पड़ेगा। उसके लिए इन दोनों इक्वेशन को सिम्ल्टेनियसली सोल्व करना है। इस जहाँ पर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट मैंने निकालना चाहिए। तो दोनों इक्वेशन 1 और 2 को सिम्ल्टेनियसली सोल्व किया। अब यहाँ पर यूनिटी आ रही है। अगर इसको मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा के इसमें से माइनस करूँ तो तब मुझे एक कैंसल आउट, एक वेरिएबल कैंसल आउट हो सकता है। तो पहली मैंने क्या करवाना है, पहली वैसी की वैसी उसमें से नेगेटिव करवाना है 3 को मल्टीप्लाई करवा के 2 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 वैसी की वैसी लिखी मैंने, 3 प्लस 5 इक्वल टू 15। इसके साथ 3 को नेगेटिव मल्टीप्लाई भी किया और माइनस भी करवाना है। 3 नेगेटिव 18 6 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 3 और इक्वल टू 9 के साथ नेगेटिव 3 मल्टीप्लाई हुआ 27। ये कैंसल, 18 में से 5 गए तो नेगेटिव 13y। 27 में से अगर मैं 50 को निकालूंगा, बड़ा नेगेटिव है तो नेगेटिव 12 आएगा। ये और ये कैंसल, तो y की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 12/30। इसको पुट करूंगा, पुट y इन 1, 3 प्लस 5 12/13 इक्वल है किसके, 15 के। 3 कॉन्स्टेंट उधर जाके नेगेटिव का हो जाएगा, 15 नेगेटिव 5 12/13, 3 इज इक्वल टू 15। अब मैंने क्या किया, 3 मल्टीप्लाई और इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल टू 15/3 नेगेटिव 1 तो 5 के नीचे आ जाएगा, 5/3 क्रॉस 12/30। अब 3 एकम 3, 4 3 12, ये कैंसल आउट हो गए और यहाँ पे 5 3 15, तो x इक्वल टू 5 नेगेटिव 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया 20/30, 30 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 5 5 2 5 3 5 15 का लगा 5, एक 5 और 1 6 में से मैंने क्या करना है, नेगेटिव कर देना है 20 को, बचेगा कितना 30। तो x की वैल्यू आ जाएगी 65 में से मैंने 20 को निकाल देना है, कितना है 12/13, 5 एकम 5 60। अब 65 में से 20 गया तो ये बच जाएगा मेरे पास 45/30। ये बच गया मेरे पास 45 तकसीम 30 यानी 3.4615। अब हाँ, तो मुझे मिल गई x की वैल्यू और y की वैल्यू भी मिल गई। तो कॉर्नर पॉइंट C आ जाएगा मेरे पास 45/3 एंड 12/13। अब मैंने निकालने हैं, अब मैंने देखना है कि फंक्शन को पॉइंट के ऊपर चेक करूंगा वैल्यूज। अब मैं फंक्शन की वैल्यू देखूंगा पहले तो एट पॉइंट A, और A कितना है मेरे पास, y एक्सिस 0 और x कितना है 9, और z यानी f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू z, और इसकी वैल्यू दी है 3x प्लस वाई, 3 प्लस वाई, पॉइंट पुट किए मैंने 9 और 0, 3 और x की जगह 9, y की जगह 0, तो फंक्शन ऑफ 9 और 0 इसकी वैल्यू मिल गई मेरे पास 27। अब फंक्शन की वैल्यू देखूंगा मैं एट पॉइंट बी, फंक्शन एट पॉइंट बी, और पॉइंट बी है मेरे पास 0, x 0 है और y कितना है 3, 0
और 3, तो f ऑफ 0 और 3, x की जगह 0, y की जगह 3, तो f ऑफ 0 और 3 इसकी वैल्यू मिल गई मुझे 3। और अब मैं फंक्शन की वैल्यू चेक करूँगा एट पॉइंट सी, और पॉइंट सी है मेरे पास 45 ओवर 30 और 12 ओवर 30। तो f ऑफ 45 ओवर 13 एंड 12 ओवर 13, और x कितना है 3 ऑफ 45 ओवर 13 और प्लस y कितना है 12 ओवर 13। तो 45 के साथ 3 को मल्टीप्लाई किया मैंने, ये बन गया मेरे पास 15 और 12 और 1 13 और 30 प्लस 12 ओवर 13, 135 में 12 को ऐड किया, ये बन जाएगा 147 ओवर 13, 147 ओवर 13। अब 147 को मैंने डिवाइड करना है 13 के ऊपर, तो इसकी वैल्यू आएगी 11.3077। ये अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू होगी 11.3077, 45 ओवर 13, 12 ओवर 13, यहाँ पे ये मिल रही है, इस पॉइंट पे मुझे ये मिल रही है। अब उसने पूछा क्या था, उसने मुझे ये पूछा है क्वेश्चन में कि आपने बताना है कि फंक्शन किस कॉर्नर पॉइंट पर मैक्सिमम होगा और किस कॉर्नर पॉइंट पर मिनिमम होगा। अब इन दोनों को मैं चेक देखूँ, पॉइंट ए के ऊपर फंक्शन की वैल्यू आ रही है 27, पॉइंट बी के ऊपर 3 आ रही है, और पॉइंट सी के ऊपर 11.33 आ रही है। तो फंक्शन मिनिमम इस पॉइंट पर होगा और मैक्सिमम की वैल्यू कितनी, मैक्सिमम फंक्शन ए के ऊपर होगा। सो फंक्शन इज मैक्सिमम एट कॉर्नर पॉइंट, फंक्शन मैक्सिमम है 9 और 0 पे, एंड सी फंक्शन इज मिनिमम एट कॉर्नर पॉइंट, मिनिमम वैल्यू देगा मुझे पॉइंट बी के, कॉर्नर पॉइंट डी के ऊपर, वो है मेरे पास 0 और 3।